Welcome to the class, students. I'm Sangeeta from Takshila Model School, and today in our lecture number 4, we will be continuing our chapter number 3, that is animal life. And the topic we are going to discuss today is breathing habit in animals. So open page number 43 of your book. There you will find this topic, breathing habit in animals. So what do we understand by the term breathing? ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब कॉमनली हम जिसे हिंदी में कहते हैं सांस लेना। तो सांस लेना बेसिकली इज ब्रीदिंग। अब सांस लेना लेकिन क्या कितना सिंपल प्रोसेस है, कौन सी गैसेस को इन्वॉल्व करता है? सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीदिंग। ऑक्सीजन अंदर लेना, ऑक्सीजन ब्रीद इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करना, ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गिव आउट करना, वो कहलाता है ब्रीदिंग, सांस लेना। उस ब्रीदिंग प्रोसेस में, उस सांस लेने में हम क्या कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं एंड वी आर एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इन सबको कौन सी गैस की जरूरत है? इन सबको ऑक्सीजन की जरूरत है और वही हम टेक इन करते हैं, वही हम इनहेल करते हैं। अब ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लेकिन है कि Why is oxygen required? क्यों जरूरत है ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन ऐसा हमारी बॉडी में जाके क्या करती है? तो बच्चों, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट ऑर्गन्स से ब्रीथ करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं सांस लेने के लिए। सारे एनिमल्स एक ही ऑर्गन से ब्रीथ नहीं करते। किसी के पास कोई ऑर्गन है तो किसी एनिमल के पास दूसरा ऑर्गन है ब्रीथ करने के लिए। तो वही हम ऑर्गन्स हर कैटेगरी के एनिमल्स में देखते हैं। सबसे पहले उठाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं। अब जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, उनको क्या करना है? उनको पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है, जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व है, उसको ब्रीद इन करना है। तो उसको ब्रीद इन करने के लिए उनके पास स्पेशल ऑर्गन होने चाहिए। तो फिश जो होती है, फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल, पानी में पाई जाती है। तो फिश के पास कौन सा ऑर्गन होता है सांस लेने के लिए? गिल्स। फिश हैज गिल्स टू ब्रीथ। फिश जो है वो गिल्स से सांस लेती है, जो ऑक्सीजन पानी में घुली है उसको उठाती है, ब्रीद इन करती है। नेक्स्ट एक्वेटिक एनिमल की हम बात करें, वेल्स एंड डॉल्फिन्स। वेल्स और डॉल्फिन्स क्या होते हैं? ये मैमल्स हैं, ये फिश नहीं है। और अब जब ये मैमल्स हैं तो इनके पास लंग्स होती हैं ब्रीथ करने के लिए, ना कि गिल्स। तो वेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, नॉट बाय गिल्स, बिकॉज वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं, अपने यंग वन को मिल्क से फीड करते हैं, जिनके बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं, पेयर ऑफ ईयर होता है। तो ये जो है वो मैमल्स होते हैं। तो वेल्स और डॉल्फिन्स मैमल की कैटेगरी में आते हैं, फिश की नहीं। तो वेल्स एंड डॉल्फिन्स के पास क्या होता है? लंग्स होता है सांस लेने के लिए। अब वेल्स और डॉल्फिन्स के पास एक और जो है फीचर है, ये क्या करती है? ये लंग्स से, ये जो है सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस, अगर आपने कभी देखा हो तो जैसे टीवी में अगर देखा हो कभी, तो जो वेल्स और डॉल्फिन्स होती हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर उठ के आती हैं। क्यों उठ कर आती हैं? क्योंकि लंग्स जो होती हैं वो पानी से घुली हुई ऑक्सीजन को नहीं उठा सकती, तो इनको हवा में ऊपर आना पड़ता है। और जब ये हवा में ऊपर आती हैं तब ये हवा में ऑक्सीजन लेकर वापस पानी में जाती हैं, फिर आती हैं, फिर ऑक्सीजन लेती हैं, फिर जाती हैं। तो इस तरह से जो है वेल्स एंड डॉल्फिन्स जो है वो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करती हैं। ब्रीद आउट का क्या है? एक्सहेल एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स कॉल्ड ब्लो होल्स। अब ब्रीद इन कर लिया, अब एक्सहेल कहां से करेंगे? ब्रीद आउट जिसे हम कहते हैं। एक्सहेल का मतलब ब्रीद आउट करना, बाहर निकालना। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेल का मतलब बाहर निकालना। तो बाहर ये कैसे निकालती हैं? बाहर ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ये जो चीजें हमारी, इनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। लेकिन वेल्स और डॉल्फिन्स की हम बात करें तो उनके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनको हम ब्लो होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लो होल्स। तो ब्लो होल्स क्या है? जहां से वेल्स और डॉल्फिन्स एक्सहेल आउट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। और ये ब्लो होल्स कहाँ पाए जाते हैं वेल्स और डॉल्फिन्स में? ऑन टॉप ऑफ देयर हेड। उनका जो हेड होता है उसके टॉप पे ये ब्लो होल्स मिलते हैं, जहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से जो है एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, कोई गिल से तो कोई लंग्स से। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो लैंड पर रहते हैं। अब जो लैंड पर रहते हैं उनके पास कौन सा ऑर्गन होता है जिससे वो ब्रीथ करते हैं? उनके पास क्या होते हैं? लंग्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स।
अब जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, लैंड पर पाए जाते हैं। तो इनके पास लंग्स होते हैं जिससे ये सांस लेते हैं, जिससे ये ब्रीदिंग करेंगे। ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं, तो हमारे पास भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है एक तरह से, ये होते हैं नॉस्ट्रिल्स, ये जो चीजें हैं हमारे जहाँ से हम ब्रीदिंग करते हैं। हम क्या ब्रीदिंग करेंगे, ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर गई। ये जो होता है यहाँ पर होता है हमारा विंड पाइप, यहाँ से ऑक्सीजन होते हुए लंग्स तक जाती है, ये क्या है, लंग्स। तो यहाँ नॉस्ट्रिल से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक ऑक्सीजन जाती है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ही बनती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लंग से होते हुए वापस, विंड पाइप से होते हुए वापस नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ एक्सेल आउट हो जाती है। तो इस तरह से जो है ह्यूमन बीइंग्स एंड other terrestrial animals, they breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide with a pair of lungs present in the chest cavity. Students, on next page, page number 44, you will find the topic for microscopic animals. अब माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, एंड यू कैन नॉट सी देम थ्रू योर नेकेड आईज। हम सीधा ऐसे ही उन एनिमल्स को नहीं देख सकते, उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप से ही वो देखे जा सकते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एमीबा, पेरिमीशियम एटसेट्रा। सो एमीबा कुछ इस तरह का इरेगुलर शेप होता है, पेरिमीशियम कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब है ये भी एक तरह से ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिंग है, तो सांस तो इनको भी लेना है। तो ये जब इतने छोटे होते हैं, जो नजर ही नहीं आते आंखों से, वो कैसे सांस लेते हैं, उनके पास कौन सा ऑर्गन है सांस लेने के लिए, तो उनके पास कोई लंग्स या इस तरह का कोई ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। तो वो कैसे ब्रीद करते हैं, वो अपने बॉडी सरफेस से ही ब्रीद करते हैं। मतलब उनको किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं है, सिंपल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, सिंपल प्रोसेस होता है। तो इस तरह से माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं, एक तरह से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं सिंपली। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एम्फीबियंस की। अब एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो लैंड पर भी पाए जाते हैं, जो पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रह लेंगे, जो पानी में भी रह लेंगे, दोनों में रहते हैं। उनके पास किस तरह के ऑर्गन होंगे, अब लैंड पे सांस लेने के लिए उनके पास अलग ऑर्गन होगा, और पानी में सांस लेने के लिए उनके पास अलग तरह का ऑर्गन होगा। तो फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, ये सब जो है ये एम्फीबियंस है, क्योंकि ये लैंड पर भी पाए जाते हैं, ये पानी में भी रह लेते हैं। तो लैंड पर रहने के लिए इनके पास लंग्स होती हैं। जब ये लैंड पर होते हैं तो दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, तब वो लंग्स से सांस लेते हैं। लेकिन जब ये एनिमल्स पानी के अंदर जाते हैं, तब वो अपनी मॉइस्ट स्किन से जो है सांस लेते हैं। मॉइस्ट यानी जो थोड़ी चिकनी होती है। चिकनी क्यों, इनकी स्किन मॉइस्ट होना क्यों जरूरी है, मॉइस्ट होना इसलिए जरूरी है ताकि जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस इन्वॉल्व होती हैं हमारी ब्रीदिंग में। ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ये दो गैसेस आसानी से इनका एक्सचेंज हो सके, आसानी से ऑक्सीजन अंदर जा सके और आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके, इसके लिए इनकी स्किन को जो है मॉइस्ट होना जरूरी होता है। तो लैंड पर दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अब इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, ग्रासहॉपर, ये कैसे ब्रीथ करते हैं। इनके बॉडी पे क्या होता है, स्मॉल होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और इनकी बॉडी में जो स्मॉल होल होते हैं, बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, उनको कहते हैं स्पाइरिकल्स। क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स। तो इनकी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे होल हैं, उनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। उन स्पाइरिकल्स के थ्रू जो है ये ब्रीथ करते हैं। कैसे, उन स्पाइरिकल से जो है ऑक्सीजन एंटर करती है, उन्हीं स्पाइरिकल्स के थ्रू, उन्हीं स्मॉल होल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ग्रास हॉपर दिया हुआ है, ग्रास हॉपर के ये जो आपको ये स्मॉल होल्स नजर आ रहे हैं, दीज स्मॉल होल्स, दीज आर स्पाइरिकल्स। ये जो स्मॉल होल्स हैं ये क्या है, स्पाइरिकल्स हैं। और ये जो ट्यूबिंग्स दिख रही है, ये वाली जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स कहलाती हैं ट्रैकिया। क्या कहलाती हैं, ट्रैकिया। तो स्पाइरिकल से जो है ऑक्सीजन एंटर करी और फिर ये ट्रैकिया में जाती है, फिर इसी ट्रैकिया के थ्रू और स्पाइरिकल से बाहर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से जो है इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं, स्पाइरिकल से ऑक्सीजन एंटर करी और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। जब स्पाइरिकल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंटर करती है तो वो कहाँ जाती है, ट्यूब में जाती है, उस ट्यूब को ट्रैकिया बोलते हैं। स्पाइरिकल के बाद अंदर ट्यूब होती है, ट्रैकिया जिसको बुलाते हैं।
ऑक्सीजन गई और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इस तरह से इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है? अर्थवर्म कहाँ पाया जाता है? मोस्टली इट लिव अंडरग्राउंड। तो ये अंडरग्राउंड जमीन के नीचे रहता है। तो जमीन के नीचे ये कैसे सांस लेता है? ये अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है। मॉइस्ट स्किन अगेन जो चिकनी होती है, ताकि इजीली गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके, ऑक्सीजन अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके। मॉइस्ट स्किन से वो प्रोसेस आसान हो जाता है एक्सचेंज का, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है। Let us move to the next topic, which is movement in animals. Open page number 44 for that. तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब होता है मूव करना, चलना। अब डिफरेंट एनिमल्स जो है डिफरेंट वेज से मूव करते हैं। कुछ जो है स्लोली मूव कर रहे हैं, कुछ फास्ट मूव करते हैं। तो हर एनिमल का एक अलग तरीका होता है, एक अलग वे होता है मूव करने का। अब सबसे पहली बात ये जानते हैं कि एनिमल्स मूव करते किस लिए, क्या जरूरत पड़ती है उनको मूव करने की। सबसे पहला, दे मूव टू फाइंड शेल्टर। शेल्टर यानी कि अपना घर जो है ढूंढने के लिए वो मूव करते हैं, जहाँ उन्हें रहना है। तो वो जगह ढूंढने के लिए वो मूव करते हैं। दूसरा, वो क्यों मूव करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड। वो अपना खाना ढूंढने के लिए जो है उनको मूव करना पड़ेगा। तीसरा, खुद को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये तीनों चीजों के लिए एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना होता है। शेल्टर ढूंढने के लिए यानी कि अपना रहने का ठिकाना ढूंढना है, फूड ढूंढना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है अपने एनिमीज से। तो इसलिए जो है एनिमल मूव करेगा। अब एनिमल्स मूव करते हैं कैसे? अपने लिम्स की हेल्प से। लिम्स क्या है? उनके जो हाथ पैर एक तरह से जो होते हैं उसको हम लिम्स बुलाते हैं। वहां पर दोनों जो हाथ पैर हैं वो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। तो वहां पर हम हाथ और पैर ना करके उनको चारों को हम लिम्स बोलते हैं। आगे वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं फोर लिम्स। तो आगे वाले दो लिम्स फोर लिम्स, पीछे वाले दो हाइंड लिम्स। फोर मतलब आगे एंड हाइंड मतलब पीछे। तो जो उनके चार लिम्स होते हैं, दो फोर लिम्स होते हैं एंड दो जो है वो हाइंड लिम्स होते हैं। तो टोटल जो है उनके पास चार लिम्स होते हैं, 2 + 2। तो इस तरह से एनिमल्स अपने लिम्स की हेल्प से मूव करता है। अब देखते हैं अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से हैं? जो लैंड पर रहते हैं। अब लैंड पर रहने के लिए उनके पास क्या होते हैं? लिम्स होते हैं, यानी कि हाथ पैर। जो चारों पैरों पे मूव कर रहे हैं उनको हम फोर लिम्स और हाइंड लिम्स करके जो है असाइन करेंगे। नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, फॉर एग्जांपल कैमल, गोट्स, हॉर्स, ये सब कैसे मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर फोर लिम्स। दो आगे वाले फोर लिम्स एंड पीछे वाले दो हाइंड लिम्स। तो अपने चारों लिम्स की हेल्प से वो मूव करते हैं। दूसरे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, फॉर एग्जांपल कैंगरू, रैबिट, ये क्या करते हैं? सिंपली वॉक नहीं करते थे, हॉप। वो एक तरह से थोड़ा हॉप करते हैं, कूदते हैं। तो वो जब हॉप करते हैं तो उसके लिए उनके पास क्या होता है? जो उनके हाइंड लिम्स होते हैं, पीछे वाले जो लिम्स होते हैं वो आगे वालों से एक तो लॉन्ग होते हैं, दूसरा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो कैंगरू और रैबिट जो कि हॉप करते हैं, तो उनके हाइंड लिम्स आगे वालों से स्ट्रॉन्ग भी हैं प्लस लॉन्ग भी हैं। तो इस वजह से वो हॉप कर लेते हैं, वो सिंपली वॉक नहीं करते। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ह्यूमन बींग्स की। अब ह्यूमन बींग्स भी क्या है? टेरेस्ट्रियल है। हम लोग जो है लैंड पर रहते हैं। तो हम लोग कैसे मूव करते हैं? हमारे हाथ फोर लिम्स कहलाएंगे, हमारे पाँव हाइंड लिम्स कहलाएंगे। तो हम वॉक कैसे कर रहे हैं? अपने हाइंड लिम्स की हेल्प से कर रहे हैं, पैरों की वजह से हम वॉक करते हैं। दूसरा, जो हमारे फोर लिम्स है यानी कि जो हमारे हाथ है, वो हम किस लिए यूज करते हैं? वो हम चीजें होल्ड करने के लिए, अपना काम करने के लिए जो है यूज करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स दे वॉक बाय देयर हाइंड लिम्स। जो पैर हैं उनकी वजह से हम वॉक कर रहे हैं, और हम जो चीजों को होल्ड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं चीजों को, वो अपने फोर लिम्स, हाथों की हेल्प। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स कौन से एनिमल्स हैं? जो क्रॉल करते हैं, एक तरह से रेंगते हैं, उनको रेप्टाइल्स कहते हैं हम। अब ये रेप्टाइल्स जो है दो तरह के होते हैं। एक तो है लिम्ड। लिम्ड मतलब लिम्ब वाले, जिनके पास हाथ पैर होंगे, लिम्स होंगे। दूसरे आते हैं लिम्बलेस, जिनके पास कोई लिम्ब नहीं होंगे, जिनके पास लिम्स होते ही नहीं है, वो लिम्बलेस होते हैं। अब लिम्ब्ड कौन से? जिनके पास लिम्स हैं, यानी कि लिजर्ड, जो छिपकली होती है। तो ये अपने लिम्स की हेल्प से मूव करेंगे। दूसरी कैटेगरी जो लिम्बलेस, जिनके पास लिम्स हैं ही नहीं, फॉर एग्जांपल स्नेक्स।
स्नेक्स के कोई लिम्स नहीं होते। वो कैसे मूव करते हैं? उनके पास स्केल्स होते हैं। उनकी बॉडी के जो स्नेक होता है, उनकी बॉडी के नीचे की तरफ एक जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्केल्स की हेल्प से जो है वो स्नेक जो है क्रॉल कर पाता है लैंड पर, सरफेसेस पर। तो जो लिमलेस रेप्टाइल्स हैं जैसे कि स्नेक्स, वो स्केल्स की हेल्प से जो है वो क्रॉल कर रहे हैं। दे डोंट मूव, दे एक्चुअली क्रॉल। दूसरा लिम जो रेप्टाइल होते हैं लाइक लिजर्ड, they crawl with the help of their limbs. Now students, questions for today which you have to do in your fair notebook. First question is, unlike fish, a whale does not have gills. Still it moves in water. How? फिश के जैसे व्हेल के पास कोई गिल्स नहीं होते हैं। इट्स व्हेल, तो व्हेल के पास कोई गिल्स नहीं होते, फिर भी ये पानी में मूव करती है, कैसे? एंड सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डू एनिमल्स मूव? एनिमल्स मूव क्यों करते हैं? Let us discuss one interesting fact now. Blue whale. Blue whale is the largest, सबसे बड़ी and heaviest, सबसे भारी mammal on earth. तो जो blue whale होती है वो अर्थ पे सबसे बड़ी और सबसे भारी mammal होती है. So students, that's all for today. In our next lecture, we will continue this topic, movement in animals, and we will also talk about aerial animals and arboreal animals. Thank you and keep studying. Thank you.